हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जाइलम का डिस्कशन कर रहे थे। जाइलम के बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्लोएम। द सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज फ्लोएम। लाइक जाइलम, फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 components. फर्स्ट वन इज sieve tube, second one is companion cells, third one is phloem parenchyma, and fourth one is phloem fiber और phloem sclerenchyma. ओके, ये 4 इसका कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें भी sieve tubes ट्रैकिड्स की तरह इनिशियली न्यूक्लिएटेड होती है, बट लेटर ऑन इट बिकम ए न्यूक्लिएटेड, यानी मैच्योर sieve ट्यूब ए न्यूक्लिएटेड हो जाती है। जैसे न्यूली फॉर्म्ड ट्रैकिड्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, मैच्योर होने पर न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। वैसे ही sieve ट्यूब अगर न्यूली फॉर्म्ड है तो न्यूक्लिएटेड होती है, मैच्योर होने पे न्यूक्लिएटेड हो जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नेम यूकैरियोटिक, मतलब नेम यूकैरियोटिक प्लांट सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो वो हो जाएगा sieve ट्यूब फ्लोएम का और ट्रैकिड्स जाइलम का। इनिशियली मतलब ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेटर ऑन एन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। कंपेनियन सेल्स sieve ट्यूब से अटैच होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखती है। ऐसा माना जाता है कि sieve ट्यूब की फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है, और ये कनेक्ट होती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, किससे? sieve ट्यूब से। थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। एज यू नो, लाइक जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होती है। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड करती है, जैसे वो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करता था। लेकिन कुछ मोनोकॉट्स में और कुछ हर्बेसियस डाइकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। मोनोकॉट्स में, सभी मोनोकॉट्स में और कुछ हर्बेसियस डाइकॉट्स में, ऑल मोनोकॉट्स एंड सम हर्बेसियस डाइकॉट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम फाइबर, लाइक जाइलम फाइबर, ऑल्सो फ्लोएम फाइबर, इट इज elongated dead cells, and you can say that it is also lignified and provide mechanical support. It used in manufacturing many cloths और textiles, कई चीज़ों बनाने में फ्लोएम फाइबर का यूज होता है। इसका भी बताएंगे फ्लोएम फाइबर के रूप में। पहले देखते हैं sieve ट्यूब्स। sieve ट्यूब होती क्या है? ट्रैकिड्स की तरह sieve ट्यूब भी होती है, बस अंतर यही है इसका शेप थोड़ा ट्रैकिड से डिफरेंट होता है। अदरवाइज देखा जाए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जाइलम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। चलो कंपेनियन सेल्स में बताएंगे उसको। sieve ट्यूब्स देखो होती कैसी है। sieve ट्यूब्स देखी जाइए तो एलोंगेटेड होती है। अच्छा, एक अकेली sieve ट्यूब नहीं होती है। sieve ट्यूब जब भी रहेगी तो कई सारी sieve सेल्स के मिलने से बनती है, जिसको हम sieve एलिमेंट बोलते हैं। ये बीच में यहाँ ब्लग्ड होती है थोड़ी सी ऊपर, एक हो गई, यहाँ से दूसरी शुरू हो जाएगी ये, फिर यहाँ पे ये आकर के ये, इसके बाद से यहाँ तीसरी शुरू हो जाएगी। तो कई सारे sieve सेल्स मिलती है, जिसको हम sieve एलिमेंट बोलते हैं। sieve एलिमेंट बोलते हैं इनको। यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्लैक्ड रहेगी इस तरह से ये, और जहाँ जहाँ ये रहती है यहाँ पे इसको प्लेट बोलते हैं, इसको sieve प्लेट बोलते हैं। दीज आर sieve प्लेट, और इसको बोलेंगे sieve ट्यूब। दीज आर sieve ट्यूब। ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक है। sieve प्लेट जो होती है वो परफोरेटेड होती है, बीच में यहाँ पे परफोरेशन होता है, जिसके थ्रू फूड का कंडक्शन होता है। इसमें परफोरेटेड होती है ये sieve ट्यूब। कंडीशंस ये ऐसी होती है। परफोरेटेड होती है, ठीक है। इसी sieve ट्यूब से अटैच्ड कंपेनियन सेल्स होती है। दीज आर कंपेनियन सेल्स। और ये अगर हम इसको अलग करके बनाएं, sieve ट्यूब, पहले sieve ट्यूब को देख लेते हैं। अटैच्ड कंपेनियन सेल्स होती है, ये अलग अलग हो गई तो इनको sieve सेल्स बोलते हैं, सबको कलेक्टिवली sieve एलिमेंट बोलते हैं। ये भी जिस तरह से ट्रैकिड्स बल्क अमाउंट में वाटर का कंडक्शन करता है, वैसे ही ये फूड का कंडक्शन करती है, या लिक्विड रूप में, मतलब शुगर सॉल्यूशन के रूप में, शुगर सॉल्यूशन के रूप में फूड का ये कंडक्शन करती है sieve ट्यूब। ध्यान रखें, इस sieve ट्यूब जो होती है ये भी परफोरेटेड, ये sieve प्लेट, 2 sieve ट्यूब एक दूसरे से, मतलब एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो परफोरेटेड होता है, दैट आर कॉल्ड sieve प्लेट। पिटेड होती है ये भी लाइक दिस,
पिट्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनसे अटैच्ड जो अलग करके बनाया जाए, थोड़ा सा इसके डायग्राम को हम अलग करके बनाएं तो देखो ये कैसा दिखेगा। एक हो गई ये सीव ट्यूब, इस तरह से होती है, और इसी से कंपेनियन सेल्स अटैच्ड होती है। ये कंपनी देने का भी काम करती है, इसीलिए नाम भी दे देते हैं कंपेनियन सेल्स इसका। न्यूक्लिएटेड होती है और ये बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जुड़ी होती है। ये बीच में यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। ये पूछा भी जाता है, सीव ट्यूब कनेक्टेड विथ कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड विथ सीव ट्यूब थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सीव प्लेट्स हो गई, परफोरेटेड होती है ये। साइड में कंपेनियन सेल्स हो गई है, प्लाज्मोडेस्मेटा, कंपेनियन सेल्स, न्यूक्लियस। तो इसमें 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज रेगुलेटेड बाई, इट इज एक्सेप्टेड दैट बट नॉट प्रूव्ड, इट इज एक्सेप्टेड दैट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाई और रेगुलेटेड बाई the function of sieve tube is controlled or regulated by companion cells attached with sieve tube through a small pores or a small openings called plasmodesmata. Companion cells have dense cytoplasm, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड होता है। एक चीज़ ध्यान रहे, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लेम ऑफ टेरिडोफाइट्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म, यानी कि जो कंपेनियन सेल्स होती है वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के फ्लेम में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसकी जगह पे ध्यान रखना, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होती है। कंपेनियन सेल्स की जगह क्या होती है, एल्बुमिनस सेल होती है, एल्बुमिनस सेल्स होती है। वैसे एक चीज़ और बता दें, सीव ट्यूब, ध्यान रहे, सीव ट्यूब वेल डिफाइंड एंजियोस्पर्म में बना, टेरिडोफाइट्स में ये सीव सेल्स के रूप में था, जिम्नोस्पर्म में भी सीव सेल्स के रूप में रहता है, ट्यूब के रूप में जाकर के ये एंजियोस्पर्म में वेल ऑर्गेनाइज हुआ या वेल डेवलप हुआ। कंपेनियन सेल्स टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में नहीं थी, लेकिन जैसे बताया था मैंने कि टेरिडोफाइट्स का एक मेंबर है सिलेजिनेला, जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है नेटम। तो नेटम और सिलेजिनेला दोनों में जो एल्बुमिनस सेल होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, वो प्रेजेंट होती है। ध्यान रखें, एक है सिलेजिनेला, ये क्या है तो टेरिडोफाइट्स है, और दूसरा बताया था मैंने नेटम, ये क्या है जिम्नोस्पर्म्स है। तो इन दोनों में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है, बाकी जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होती है, ये याद रखें। अदरवाइज सीव ट्यूब जो होगी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड बन के आई थी एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में ये सीव सेल्स के रूप में थी। यानी कि अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं रहेगी, क्या रहेगी उसमें, सीव सेल्स रहेंगे, और क्या रहेंगे, एल्बुमिनस सेल्स रहेंगे। तो अगर बात किया जाए मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के फ्लेम की कंपोनेंट की, तो 4 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन होंगे, सीव सेल्स, एल्बुमिनस सेल्स, फ्लेम पैरेन्काइमा, फ्लेम फाइबर। क्लियर। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तब उसमें आएगा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लेम पैरेन्काइमा, फ्लेम फाइबर। सिलेजिनेला और नेटम की बात करेंगे तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लेम पैरेन्काइमा, फ्लेम फाइबर आएंगे। तो ये कंडीशंस होती है इनकी। फ्लेम, अगर पैरेन्काइमा की बात करें जो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड करता है, वो देखो कैसे होता है, फ्लेम पैरेन्काइमा, वो भी इसी से अटैच रहता है, सीव ट्यूब से ही अटैच रहता है। फ्लेम पैरेन्काइमा एक साइड में रहेगा, हालांकि इलोंगेटेड नहीं होता है, फ्लेम पैरेन्काइमा रेक्टेंगुलर होता है एक तरह से, इस तरह से होता है फ्लेम पैरेन्काइमा, और इसके अंदर भी वेल डिफाइंड लार्जर वैक्यूल होगा और एक न्यूक्लियस होगा
फ्लोएम पैरेन्काइमा में बताया था मैंने कि ये लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर का लेटरल कंडक्शन करता है ये, सॉरी वाटर, फूड का लेटरल कंडक्शन होता है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड का ये लेटरल कंडक्शन करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर लास्ट होता है। हाँ, ये बताया था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोटिलिडन्स, एंजियोस्पर्म में मोनोकोटिलिडन्स और सम हर्बेसियस बताया था मैंने उसमें, मतलब कुछ जो होते हैं डाइकोटिलिडन्स होता है, हर्बेसियस डाइकोटिलिडन्स में ये एब्सेंट होता है। सही बोला था कि मोनोकोटिलिडन्स एंड सम हर्बेसियस डाइकोटिलिडन्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। क्लियर। इसके बाद लास्ट जो है वो है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर इलोंगेटेड होता है वो भी जाइलम फाइबर की तरह, जिसको हम बास्ट फाइबर कहते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे लंबा फ्लोएम फाइबर कोरकोरस कैप्सुलरिस जूट में होता है। फ्लोएम फाइबर को हम फ्लोएम एस्केलेरेन्काइमा भी बोलते हैं। इस फ्लोएम एस्केलेरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, इसको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होता है, लॉन्गेस्ट सेल्स या लॉन्गेस्ट बास्ट फाइबर इज फाउंड इन, लॉन्गेस्ट बास्ट फाइबर इज फाउंड इन कोरकोरस कैप्सुलरिस, कोरकोरस कैप्सुलरिस, जिसको हम बोलते हैं जूट या पेटुआ बोलते हैं इसको। पंजाब में होता है, यूपी बिहार बंगाल के हिस्सों में भी होता है ये। कोरकोरस कैप्सुलरिस सबसे लंबा होता है। प्लांट की हाइट 8 से 10 फीट की होती है। एक सेल 8 से 10 फीट लंबा होता है ये। सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल्स होता है ये बास्ट फाइबर। पूरी प्लांट किंगडम में लॉन्गेस्ट सेल होता है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा जो ये पाया जाता है वो हेम्प में भी मिलता है बास्ट फाइबर, हमें हेम्प में भी मिलता है। सन हेम्प बोलते हैं इसको, सन हेम्प में होता है। इसके अलावा फ्लैक्स अलसी में होता है, फ्लैक्स में होता है। इसका मेनली जो यूज होता है वो क्लॉथ बनाने में या गनी बैग्स, छोटे छोटे जो कट्टे आते हैं, बोरे आते हैं, उनमें उनको बनाने में यूज किया जाता है इसको, बास्ट फाइबर को। तो गनी बैग्स बनाने में इनका यूज होता है, ध्यान रहे। और भी कई सारे छोटे छोटे जो बैग्स आते हैं वो फाइबर इसी जूट के या फ्लोएम फाइबर के बने होते हैं। इसके ये ध्यान रहे, जाइलम की तरफ फ्लोएम भी दो तरह का होता है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। लेकिन जब ये बनेगा तो जिस तरह से प्रोटोजाइलम के साथ अटैच था तो प्रोटोजाइलम के साथ प्रोटोफ्लोएम बनेगा, मेटाजाइलम के साथ मेटाफ्लोएम बनेगा। एक्जार्सिजाइलम रहेगा तो उसमें भी प्रोटोफ्लोएम बाहर रहेगा, मेटाफ्लोएम अंदर रहेगा। इंडार्च में भी सेम कंडीशन वही आती है, इसकी भी जो जाइलम की होती है उसी की कंडीशन फ्लोएम की भी होती है। तो फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर ये कंप्लीट मतलब एक तरह से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली यूजफुल होता है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम की पूरा एक्सप्लेन करने की। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के साथ साथ ही अटैच रहते हैं।